उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। उसमें करोड़ों की भीड़ होती है। करोड़ों की भीड़, मान्यता यही है पुराणों में कि जब वो देवता और राक्षस मिल करके समुद्र का मंथन किए थे, उस मंथन में 14 रत्न निकले थे। उस 14 रत्नों में एक रत्न अमृत निकला था। अमृत का कलश जब निकला, 14 रत्न का बंटवारा, पहले लक्ष्मी निकली थी तो भगवान विष्णु ले लिए थे। कल्प वृक्ष निकला था तो स्वर्ग में देवताओं को दे दिए। एक घोड़ा निकला, एक हाथी निकला, ऐरावत, विष निकला जिसे भगवान शिव संसार की रक्षा के लिए पी लिए थे। इसी तरह जो कलश निकला, अमृत कलश, तो सभी कोई अमर होना चाहते हैं, पी करके अमर होना चाहते हैं। तो अमृत कलश लेकर के दोनों देवता चाहते थे हम ले लें, राक्षस चाहते थे हम ले लें। तो लेकर के भागना चाहा तो वो राक्षस लोग लेकर के भाग गए, तो देवता लोग भी पीछा नहीं छोड़ते थे। तो भागेगा तो कितना भागेगा, भागते भागते कहीं थक जाते थे कि अब यहाँ बैठ करके पिएंगे, और तब तक में वो पहुँच जाता था पीछा करने वाला, पहुँच फिर लेकर के भागते थे। वो भागने क्रम में कुछ छीटा, वहाँ कहते हैं परगा अमृत 4 जगहों में कहा गया है कि रखा था। पहला यही प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक। इसी जगह पर कुंभ का मेला लगता है को अमृत को खोजने के लिए। लेकिन अमृत खोजता कैसे है? स्नान करेंगे, वहाँ डुबकी लगाएंगे। यह भी मान्यता है प्रयागराज में कि त्रिवेणी संगम पर वहाँ 3 नदियाँ हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। तीनों नदियों को वहाँ डुबकी मारेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। भगवान शिव की वाणी भी है, त्रिवेणी संगमो यत्र तत्राजः स उच्यते तत्र स्नानं परकुर्वित सर्व पापः परमुच्यते। त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। लोगों को अमर होना है और लोगों को मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, इसी धारणा से कुंभ मेला में जाते हैं। लेकिन अमृत की बात रही, अमृत खोजते हैं या त्रिवेणी संगम, जो असली त्रिवेणी संगम है या असली अमृत है, वह कुंभ है, वो क्या है? शास्त्रों की बात सबके समझ में नहीं आती है, वो बात रहस्यमयी होती है, वह गुणात्मक है। उसको सत्संग के द्वारा महापुरुष लोग, संत लोग समझाते हैं। अमृत आज तक मिला शायद किसी को नहीं। अमृत खोजने के लिए वहाँ जाते हैं कुंभ मेला में, अमृत खोजने के लिए। उसकी निंदा नहीं करता हूँ, उसकी भी महिमा है, लेकिन आज तक कोई बता दे कि उस कुंभ मेला में अमृत मिला हमको। अमृत है कहाँ? शास्त्रों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे, कथा के माध्यम से बीच में ऐसी ऐसी जगह दे दिए हैं, वह अमृत कहाँ है? पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्वे मूले बनेथवा मनोर्मे सुचोदेशे मठं कृत्वा सुसमाहितः नेत्राभ्यां अमृतम। वो उसमें है, पूरा श्लोक तो हमको नहीं याद है, भूल गया हूँ कि
पवित्र स्थान में पर्वत के चोटी पर, पर्वताग्रे नदी तीरे, नदी के किनारे, बिल्वे मूले मतलब बेल वृक्ष के नीचे, वनेथवा वन में, शुचोदय से पवित्र जगह पर, मठं कृत्वा मठ बना करके, सुसमाहित मतलब बैठ आसन जमा करके बैठ करके, नेत्रों से उस अमृत का पान करें। नेत्र से अमृत का पान करना वो कहाँ है? वो भीतर में है। नेत्रों से अमृत का पान कैसे करेंगे? बाहर में कहीं अमृत, उस सदगुरु से युक्ति जान करके जो भीतर में दृष्टियो एक नाम का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं और दोनों दृष्टि धारों को जोड़ते हैं तो अमृत वो प्रकाश स्वरूप ब्रह्म प्रकाश ही अमृत है, अब ब्रह्म नाद ही अमृत है। गुरु महाराज ने कहा है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिराचर्य। कुंभ मतलब होता है घड़ा। क्या होता है? घड़ा। वो कुंभ, वो अमृत का कुंभ क्या है? अमृत का घड़ा क्या है? मनुष्य की खोपड़ी ही वो अमृत का घड़ा है। इसी में सदगुरु की युक्ति से जो अपनी खोपड़ी के इस माथा, इस कुंभ के अंदर में एक नाम का जप करके, एक रूप का ध्यान करके दोनों दृष्टि धारों को जोड़ते हैं तो प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश रूपी अमृत मिलता है और ब्रह्मनाद रूपी अमृत मिलता है। जगह जगह बोले हैं संत लोग, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, असगरा होय सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गगन मंडल में औंधा कुआं क्या है? ये आकाश, ये आंख बंद करने पर ही ये उल्टा कुआं है। सगुरा होय सो, सगुरा कहते हैं जो सदगुरु से दीक्षा लेकर के उस कुआं में या उस कलश में प्रवेश करने की युक्ति जानते हैं तो चैतन्य रूप अमृत उसको प्राप्त करने के बाद अमर हो जाते। भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, सहजोबाई, जो भी हैं, अरे उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तहाँ धुनि सब होवे, बिगसी कमल कचनार। गंग जमुन के वार पार भरत है अमीय करार। ये क्या है अमीय करार? गंगा जमुना के वार पार में भरा हुआ है वो अमृत। वो अमृत मनुष्य के अंदर में ही है। वह अमृत कलश क्या है? वह कुंभ क्या है? ये मनुष्य की खोपड़ी है। जो सदगुरु से दीक्षा लेकर के भजन करते हैं, अपने अंदर में प्रवेश करते हैं तो आत्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। यह बात पुराणों में यदि लोग पढ़े तो यह बातें मिल जाएगी। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण में यह बात बड़ी पड़ी है। लेकिन वही कथा को सुना और चलो कुंभ में स्नान करें, मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, होगा क्या? वहां पर जा करके वही धक्का धुक्की करेगा तो मरेगा लोग, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, क्षति बर्बादी होगी, परेशानी होगी। इसके सिवाय और क्या है? वहां भी पवित्र नदी के किनारे वहां भी बैठ करके वहां भी सत्संग होता है। हजारों पंडाल लगे हुए हैं वहां पर इसी बात को बताने के लिए, लेकिन कौन मानता है? वहां भी साधु महात्मा लोग सत्संग करने के लिए सत्संग करते हैं तो इसी बातों को बताते हैं कि बस बैठोगे कैसे, तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार कैसा होना है, तुम्हारी बोली कैसी होनी, तुम्हारा खान पान कैसा होना चाहिए। त्याग करने के लिए, तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए बताया जाता है। लेकिन उसको साधु महात्मा की बातों को नहीं तो सुनता है लोग
और वहाँ ढोंगी लोग भी बैठे रहते हैं, ये नहीं कि सब साधुए महात्मा है, ढोंगी लोग भी बैठे रहते हैं। उसी को जाकर के प्रणाम करते हैं लोग, उसी की बातों को लोग सुनते। ढोंगी अपने वो ढोंगी है तो क्या बताएगा, दूसरा का क्या बताएगा। जो अपने भटके हुए हैं, अपने दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, अपने भटके रहते हैं, मांस खाते हैं, तो वो दूसरे को क्या ज्ञान देगा। वो ढोंगिए लोगों को लोग दर्शन करके उसी को पैसा दे करके चले आते हैं। अरे सत्संग में बैठ करके सत्संग की बातों को सुने, महापुरुषों का विचार सुने, ज्ञान सुने, जो वेद उपनिषद गीता रामायण की रहस्यमयी बातें हैं बताते हैं। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और वो अमृत कुंभ ये मनुष्य के अंदर में है। उसमें प्रवेश करने के लिए सदयुक्ति जान करके जो भजन करते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, उसको अमृत मिलता है। हाँ, उसी अमृत को देवता भी चाहते हैं और राक्षस भी चाहते हैं, तो सभी चाहते हैं। खैचाता नहीं क्या है, उसी की शक्ति से कुविचार रूपी राक्षस उसको छीनते हैं। उसी की शक्ति से कुविचार भी काम करता है गलत, और असुविचार भी काम करता है। दोनों में झकाझोरी हो रहा है, छीना चोरी हो रहा है। अमृत वो चैतन्य रूप अमृत है, और उसको सुविचार के द्वारा उसको पान करना, अपने अंदर में सदगुरु से युक्ति जान करके भजन करना। श्री सदगुरु महाराज की जय।